वेल हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है मनोलक और आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने ये जो अभी होली का सॉन्ग डिकन्स्ट्रक्ट किया था उसको मिक्स मास्टर किस तरीके से किया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम आगे। बस छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए फिर वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो पहले क्या करते हैं हम, देखो मैं जब भी प्रोसेसिंग करता हूँ तो भाई मैं पहले ड्रम से स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हाँ, जब भी आप प्रोसेस करो तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस करो। और मैं यहाँ पर सब कुछ ऑफ़ कर देता हूँ, फ़िलहाल जो प्रोसेसिंग ऑन है सब हटा देता हूँ। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं अपनी किक से। किक अभी ऐसा साउंड कर रही है, मास्टरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर अभी बंद है। अब जो ये किक है, सबसे पहले तो ये रहता है जब भी आप मिक्स करो ना तो उसका जो स्टार्ट से लेकर एंड तक पहले ट्रैक को पूरा सुनो और उसको थोड़ा सा फील करो कि आपको किस चीज़ की मतलब इसके अंदर कमी लग रही है, या फिर आप उसको किस तरीके से और ज़्यादा निखार सकते हो। या तो आप देखो किसी कॉपी पे उसके नोट्स बना लो कि हाँ आप ये इस ट्रैक के अंदर कर सकते हो, या फिर आप अपने डो के अंदर ही एक नोट पैड आता है उसके अंदर नंबर वाइज करके नोट्स बना लो, ठीक है। अब जैसे ये गाना था तो थोड़ा सा पैप ही रखना था, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जो मेरी ड्रम प्रोसेसिंग है मैं सोचता हूँ कि मेरे को पैप ही रखनी है और थोड़ी सी किक की जो टोन है हाई एंड थोड़ा बूस्ट चाहिए और उसमें जो पंच है वो आना चाहिए। तो विदाउट ट्रांजिएंट शेपर ये कुछ ऐसी किक थी, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी किक है। और जैसे मैंने ट्रांजिएंट शेपर लगाया कुछ ऐसी हो गई। दिखा देता हूँ, देखो बाईपास करता हूँ, ऑन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ हाई एंड का अटैक बढ़ाया, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं किया, सब कुछ ऐसा ही है। हाई एंड का ओनली अटैक दिया गया है ताकि जो टिक की साउंड है या फिर क्लिक की साउंड है वो बाहर आ सके और थोड़ा सा हाई उसका जो है बूस्ट हो जाए और पंची भी वो लगे, तो इसलिए ट्रांजिएंट शेपर लगाया है। फिर आता है हमारा स्नेयर, इस पर देखो कुछ प्रोसेसिंग नहीं की, बाकी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना कुछ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ पैनिंग दी गई है थोड़ा सा स्टीरियो स्पेक्ट्रम को फिल करने के लिए। और क्लैप वगैरह पे भी यहाँ कुछ प्रोसेसिंग नहीं है। हाई एट पे सिर्फ एक हाई एट पे ट्रिमोलो प्लगइन लगाया ताकि लेफ़्ट राइट हो जाए कुछ ऐसे, तो ऑटोमेटिक लेफ़्ट राइट करता है। ज़्यादा पैनिंग भी नहीं की लेफ़्ट राइट वाली, बिल्कुल नॉर्मल सी रखी है कि हल्का हल्का सा होता रहे इधर उधर। फिर टेम्पोरिन पे पैनिंग की है बस। ये एक हेड क्लोजर है, इस पे भी पैनिंग की है। राइड है, राइड पे भी कुछ नहीं किया राइड पे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ किक पे मैंने ट्रांजिएंट शेपर लगाया था क्योंकि उन चीज़ों को है ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मतलब ना ही क्योंकि ना कंप्रेशन की, तो मेरे को जो मतलब जो जिस हिसाब से मेरे को लग रहा था ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो है ये स्टेडियम क्लैप है, मैं ये दिखा देता हूँ। इस पर किया है कुछ EQ किया है, हाई एंड मैंने कट किया है और बूस्ट दिया है मिड में थोड़ा सा, विदाउट और विद, ये विदाउट और ये विद, ठीक है। तो हाई एंड ही आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डिप हुआ है और साथ ही साथ जो मिड की टोन है वो बूस्ट हुई है। फिर एक ये फिल है हमारे पास, इस पर भी कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये सब ग्लू करने के लिए किया है क्योंकि जो ये देखो मैं इसको बाईपास करता हूँ, अब सुनो, ठीक है। अब क्लैप का हाई एंड और इसका हाई एंड दोनों आपस में थोड़ा सा भिड़ रहे हैं, अब सुनो, ठीक है। अब एक एक चीज़ दोनों सेपरेट है। उसके बाद आ जाते हैं अपनी बस प्रोसेसिंग के ऊपर। देखो पूरे ड्रम्स के अंदर और यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है जी हमारी प्रोसेसिंग। सबसे पहले मैं आपको पूरे ड्रम सुनाता हूँ क्या साउंड कर रहे हैं, देखो ठीक है। अभी ये साउंड है और जैसे प्रोसेसिंग ऑन की ये साउंड हो जाती है, बाईपास ऑन, ठीक है। एक एक चीज़ फ्रंट आ गई। जितना ज़्यादा आप लोग प्लगइन्स का यूज़ करोगे ना उसमें क्या होगा कि आपका जो भी ट्रैक है उस पर मतलब फेस शिफ्टिंग वगैरह होगी, उससे क्या रहेगा आपका जो टोनलिटी वगैरह या फिर फेज इशूज़ वगैरह इस तरीके के इशू आएंगे। तो जितना कम हो सके उतना प्लगइन्स को यूज़ करो, जितने कम हो सके, है ना। और उसमें भी आपको ये आइडिया होना चाहिए, लाइक आप
कोई भी, जैसे कोई भी आप एक EQ लगा रहे हो तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि इस EQ से मेरे को ये करना है और मेरे को इसलिए ही ये लगाना है। ये नहीं कि आपने ज़बरदस्ती उठाया और डाल दिया और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है। तो प्लगइन्स को यूज़ करने से पहले आपको ये जानना है कि वो प्लगइन काम क्या कर रहा है ना। और प्लगइन मतलब जब ही लगाइए जब आपको बेसिकली पता हो कि हाँ ये प्लगइन इस तरीके से काम करेगा। और ये सब पता करने के लिए कुछ नहीं करना भाई, कहीं वीडियो भी नहीं आपको देखनी। जो भी अब आपके पास प्लगइन है उसकी एक यूज़र मैनुअल होती है, तो आप लोग सिर्फ उसको पढ़ो, बाकी आप कहीं मत जाओ और ख़ुद अपने कानों पर भरोसा रखो। अपने एक हैबिट बना लो कि आपको दिन में कम से कम 2-3 घंटा गाने सुनने हैं। आप किसी भी आर्टिस्ट के गाने सुनो, बस जो आपके ईयर्स हैं उनको आप पक्का कर लो। अब आप दूसरे आर्टिस्ट के जब सॉन्ग सुनोगे ना तो वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जैसे रिवर्ब वगैरह कि हाँ इस ट्रैक में रिवर्ब इतनी है और ये उस तरीके का ट्रैक है, तो आप लोग वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। लाइक आप इन फ्यूचर कोई ऐसा ट्रैक प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें आपको आइडिया है कि हाँ ये ट्रैक ऐसा साउंड कर रहा है तो मैं इसमें ऐसी रिवर्ब वगैरह रख सकता हूँ। तो इस तरीके से रहता है बस, बाकी यहाँ कुछ नहीं है, सब ईयर्स के ऊपर बात है। तो अभी मैं भी जैसे करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, अभी आप जैसे देख रहे हो मैं भी सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, जो भी है ना। अब उसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग पे। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर ट्रांजिएंट शेपर ऐड किया है वापस, हाई एंड बूस्ट है अटैक। अब यहाँ पर जो दूसरा बैंड था ना इसमें लो और मिड दोनों के बैंड हैं, इसमें भी मैंने अटैक बूस्ट कर दिया। देखो पहले हाई एंड के साथ ऐसा था, ये जैसे ये बूस्ट किया ये ऐसा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक C4 मल्टीबैंड कंप्रेसर फ्रीक्वेंसी वाइज थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, ये देखो तो बहुत ज़्यादा डिप है। फिर एक आता है हमारा ब्लैक बॉक्स एनालॉग डिज़ाइन HG2, ये एक सैचुरेटर है और इसका मतलब मेरे को क्या लगता है इसके मुकाबले का शायद ही कोई सैचुरेटर हो, ये अलग ही लेवल का सैचुरेटर है। देखो बाईपास ऑन है ना, अलग ही ग्लूइश आ गया। फिर एक लिया है BX टाउन हाउस बस कंप्रेसर, ये SSL 4000G का ही एक एमुलेशन है जो कि प्लगइन अलायंस की तरफ से आता है। तो जो SSL के प्लगइन से मतलब SSL के प्लगइन्स नहीं, SSL का जो एक कंप्रेसर है ना बस 2 या फिर SSL 4000G करके, तो ये बड़ा काम की चीज़ है। ये दोनों तीनों जितने भी कंप्रेसर हैं ये आपके जो कोई भी एलिमेंट रहता है ना उसको जो ग्लू करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो विदाउट कंप्रेसर ऑन, ठीक है। ड्रम जो थे वो लाउड भी मैंने कर दिए यहाँ से मेकअप गेन उठा के, और कंप्रेशन भी हो रहा है और थोड़ा सा वो ग्लू भी हो गए। फिर एक लास्ट में लिया है L2 पीक काटने के लिए। अब जैसे ही देखो L2 बंद करता हूँ, यहाँ पे आप मीटर पे ध्यान देना, पीक देखो कितनी जा रही है, तो -5.0 की अभी पीक जा रही है। जैसे L2 ऑन किया आप देखो कितनी जाती है, देखा कितना सारा हेडरूम हमने सेव कर लिया ओनली पीक काटने के उससे। और वो खामखा की ही पीक थी जो ऊपर थी, तो इस कारण से उड़ा दी भाई, चोप कर दी बिल्कुल ही कि हेडरूम मत खा। जितना हेडरूम आप खिलाओगे साउंड को उतना ज़्यादा आपका जो गाना है लाउड कम होगा। और थोड़ा सा जैसे ये L2 लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर क्लीपर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो उसकी परसीव्ड लाउडनेस है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और सेम वही पीक कटेंगी उससे भी और लाउडनेस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी का जो काम रहता है वो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम परकशंस में। ये देखो ढोलक मैंने दिखाया था ना पहले, मैंने शेपर बॉक्स जो लगाया था वही है। अब बाईपास करता हूँ, ओनली सिंगल ढोलक सुनाता हूँ, कुछ ऐसी साउंड करती है प्लगइन्स के साथ। बाईपास ऑन, ठीक है, बिल्कुल सटल से एकदम फ़र्क है, कोई ज़्यादा यहाँ पर ड्रास्टिक वाली चीज़ें नहीं की गई। ये देखो यहाँ पर लो एंड को हल्का सा काटा गया है 89 हर्ट्ज़ के ऊपर, ताकि जो बेस वगैरह किक वगैरह उसको जगह मिल जाए। और मेन बात ढोलक का लो एंड हमें चाहिए ही नहीं था, इसलिए हमने शेपर बॉक्स लगाया था जिससे लो एंड गायब हो गया, कुछ ऐसा हो गया था, ठीक है। और ये मिड में बूस्ट किया गया है, और ये थोड़ा सा 800 हर्ट्ज़ पे और थोड़ा सा 500 हर्ट्ज़ पे। उसके बाद में हमने क्लैरिफोनिक लिया है, ये 1 नंबर का इक्वलाइज़र है, सिर्फ 4 नोब है
और चारों ही भाई मस्त काम करती है, कुछ नहीं है। देखो जैसे फोकस क्लैरिटी सिर्फ दो ही नोब है, बाकी ये स्टीरियो है, मतलब इधर वाला लेफ़्ट मान लो, उधर वाला राइट, कुछ इस तरीके से है ना। दो ही नोब है, क्लैरिटी और फोकस। जैसे जैसे आप फोकस को बढ़ाओगे वैसे ही आपका फोकस, आपकी लूप का पर्टिकुलर जो भी है उसका फोकस बढ़ता रहेगा। क्लैरिटी बढ़ाओगे थोड़ा सा हाई एंड या सीजल बूस्ट होता रहेगा इस तरीके से। तो काफ़ी मस्त इक्वलाइज़र है। देखो इसको बाईपास करके सुनाता हूँ, विदाउट EQ, विद EQ, देखा कैसा सीजल आ गया। फिर यहाँ पर आता है जी हमारे पास एक ये लो ऑर्केस्ट्रा का टोम, पता नहीं क्या है ये, इसमें भी लो एंड चॉप किए गए हैं, लो कट। उसके बाद आता है हमारे पास एक ये ड्रम की लूप, तो इससे भी लो एंड काटा गया है और इसमें थोड़ा सा है ड्रास्टिक, क्योंकि इसमें था सस्टेन, ये देखो। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर कोई ट्रांजिएंट शेपर लगाऊं। अगर मैं ट्रांजिएंट शेपर लगाता तो ये थोड़ा सा इसकी जो साउंड है वो भी चेंज होती, और मेरे को कुछ इस तरीके की साउंड चाहिए थी, बस इसका जो सस्टेन है वो ख़त्म करना था। और सस्टेन जो है मैंने सिर्फ लोज काट के ख़त्म कर दिया। अगर ट्रांजिएंट शेपर लगाता वो थोड़ा सा हैवी पड़ जाता, ये देखो गायब, है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा दिमाग चला लेना चाहिए, और ये धीरे धीरे चलता है, एकदम नहीं आएगा, तो निराश मत होना, धीरे धीरे सब आ जाता है। अब यहाँ पे आते हैं जी डफ के ऊपर। डफ पे देखो यहाँ पर लो कट ही किया गया है, ओनली बेस वगैरह को जगह देने के लिए, कुछ ऐसा साउंड करती है। और हाँ, मैं उसकी बस भूल गया परकशन वाली, अभी दिखाता हूँ, पहले इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं। और इस वाली डफ के अंदर लो एंड और हाई एंड दोनों काटे हैं। देखो पहले ये थी, और EQ के बाद थोड़ा सा और सामने, मतलब सेंटर की ओर उसको मेरे को धक्का देना था कैसे ना कैसे। अगर वो इधर हाई एंड उसके मैं नहीं काटता ना, और तो वो कुछ ज़्यादा, मतलब उसकी जो डेप्थ है वो आ रही थी, देखो। और जैसे मैंने काटा वो थोड़ा सा और सेंटर में उसका फोकस आ गया, तो कुछ इसलिए यहाँ पर ऐसा कट किया गया है। फिर इसमें भी मैंने सेम ऐसे ही कट मारा है, ये ऐसी लुक थी, तो ये भी थोड़ा सा सेंटर में आ गई। अब तीनों डफ ऐसी साउंड करती हैं। प्लग इन ऑफ करता हूँ, ऑन, ठीक है। इसमें देखो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या यूज़ है। न्यूट्रॉन 4 ट्रांजिएंट शेपर, सेम विदाउट और विद, ठीक है। इसमें सस्टेन, देखो सस्टेन काटा है भाई, सस्टेन काटा है मैंने यहाँ पे लोज का और मिड का। और अटैक मैंने सिर्फ हाई एंड में बढ़ाया है, और इसमें भी यहाँ हल्का सा अटैक दिया है। और ये आप देख सकते हो लुक पूरी चेंज हो गई, पहले ये थी अब ये हो गई, ठीक है। फिर एक स्पिफ लिया है, ये भी बहुत धांसू प्लगइन है, ये देखो। ये डेल्टा मोड पे मैंने ऑन किया, मतलब क्या ये कैरेक्टर ऐड कर रहा है, क्या ट्रांजिएंट शेपर है बेसिकली ये भी एक तरीके से ही। अब ये देखो बाईपास ऑन, है ना। थोड़ा सा जो ट्रांजिएंट गायब हो गए थे वो हमने से उठा दिए। फिर एक टाउन हाउस बस कंप्रेसर लिया है, वापस ग्लू। और कंप्रेशन देखोगे, देखो ना के बराबर ही मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ आजकल, बहुत कम, लिटल अमाउंट में मैं कंप्रेशन करता हूँ। जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे उतना ही सिग्नल दबता चले जाएगा, और बेकार है ओवर कंप्रेस करना, तो इसलिए कम रखो अमाउंट को, हाँ लेकिन करो। और ये भी नहीं है कि हर एक चैनल पे कंप्रेसर का यूज़ करो, बस पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये ऐसे बस कंप्रेसर कोई भी बस वगैरह पे यूज़ कर सकते हो ग्लू कराने के लिए साउंड को, जैसे ये यूज़ हुआ है। और देखो बिल्कुल हल्का सा गेन रिडक्शन हो रहा है, मुश्किल से 1 dB का भी रिडक्शन नहीं होगा ये। फिर एक आता है जी हमारा प्रो Q3, इसके अंदर देखो भाई काटे हैं दबा के हाइस। फिर आता है हमारा एक स्मार्ट EQ, तो ये एक धांसू EQ है, इसके बारे में बाद में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। AI वाला EQ है, AI यूज़ किया है मैंने यहाँ इस गाने में। तो ऐसी साउंड कर देता है विदाउट और ये विद, ठीक है। साउंड ग्लू हो गई पूरी। फिर यहाँ पर वापस एक L2 पीक चॉप, लेवल देखो, बाईपास, अब देखो, है ना। तो काफ़ी हेडरूम हमने सेव कर लिया।
अब आते हैं अपनी ढोलक वाली बस के ऊपर। इसमें भी देखो जो ये वाली थी पूरी की पूरी सेम ऐसी कॉपी पेस्ट थी, बस एक चीज़ यहाँ पर चेंज है, वो दिखाता हूँ क्या चेंज है। न्यूट्रॉन फोर्स सेम, सस्टेन कम है, इसमें अटैक बढ़ा हुआ है और इसमें भी हल्का सा अटैक बढ़ा हुआ है। विदाउट, विद, C4 मल्टीबैंड कंप्रेसर, वही फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा। फिर एक ADPTR का स्कल्प्ट प्लगइन लिया गया है ये। तो इसमें क्या है, आपको जो अपवर्ड डाउनवर्ड कंप्रेसर और इसके अंदर ट्रांजिएंट शेपर भी है, तो ये ऑल इन वन मल्टी प्लगइन है। तो आप लोग यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कंप्रेशन, अपवर्ड डाउनवर्ड, ट्रांजिएंट शेपर, ये टोन, ठीक है। उसके बाद में बाईपास करके दिखा देता हूँ, पहले देखो क्या काम कर रहा है। फ़िलहाल ये है ऑन, ठीक है। लुक देखो कैसे ऊपर आ गई, बाईपास ऑन। तो इस ढोलक के अंदर और ज़्यादा जान इस प्लगइन ने डाल दी। अब इसके बाद आता है हमारा BX टाउन हाउस बस कंप्रेसर वापस। इसमें 2-3 dB का गेन रिडक्शन हो रहा है, और ये मैं स्पेशल बस ग्लू करने के लिए लगाता हूँ चीज़ों को। उसके बाद ये वापस स्मार्ट EQ, बाईपास ऑन। थोड़ा सा हाई एंड इसने बूस्ट कर दिया और मिड पे डिप दिया हुआ है। अब मीटर देखो वापस -6, देखो कितने कहाँ तक चला गया ना, हमारा पूरा हेडरूम वो खा गया था। और अब देखना -13 dB तक, बस इससे ऊपर जाएगा ही नहीं भाई, कुछ भी कर लो। अब ये सब ड्रम्स मैं क्या करता हूँ, इनको एक साथ जो है सोलो कर लेता हूँ, पहले सोलो हैं सब, और एक साथ इनकी प्रोसेसिंग ऑफ करता हूँ। देखो विदाउट प्रोसेस और विद प्रोसेसिंग, है ना। एक बार और, विदाउट प्रोसेस और विद प्रोसेस, ठीक है। देखा कैसे सारी चीज़ें अब फ्रंट आ गई। अब आते हैं इसके बाद में हम आगे इंस्ट्रूमेंट में, देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। देखो एक प्लग आता है, सोलो सुना देता हूँ विदाउट रिदम पहले, ताकि आइडिया हो जाए। बाईपास कुछ ऐसी साउंड थी, लो एंड चॉप किए हैं बस, और ये थोड़ा सा मिड में भी डिप दिया है और उठाया भी है। फिर इसका भी जो है पीक काटे गई हैं L2 से, ये देखो कितना ऊपर उसकी जो पीक है जा रही थी, तो ताकि हेडरूम को हिट ना करे, इस कारण से पीक चॉप की है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है ये कोर्स का पियानो मल्टीबैंड कंप्रेसर लिया है, जो कि लॉजिक का स्टॉक कंप्रेसर है, कुछ ऐसी साउंड होती है। विदाउट, विद, ठीक है। अब फ्रंट आ गया थोड़ा सा और। अब यहाँ पे कंप्रेशन किया गया है DBX 160 की एमुलेशन, लॉजिक का स्टॉक है ये, है ना। उसके बाद आता है हमारा हारमोनियम, इसके ऊपर एक EQ लिया है और लोज काटे हैं, और मिड पे भी डिप है, और थोड़ा सा हाई मिड के अंदर बूस्ट है, ये देखो। विदाउट, विद, तो जैसे EQ ऑन किया, थोड़ा सा जो हाई एंड है वो और निखर गया, हाई एंड नहीं हाई मिड सॉरी। उसके बाद हारमोनियम पे किए रिवर्ब ली है, थोड़ा स्पेस देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है ना मोनोइश लग रहा था, तो हल्का सा रिवर्ब ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वाइज फिल हो गया, मतलब स्टीरियो स्पेक्ट्रम वाइज। ये देखो विदाउट रिवर्ब और विद रिवर्ब, ठीक है। उसके बाद हेप की चैंट पे भी यहाँ पे देखो हाई एंड और हाई मिड और मिड बूस्ट है, हाई मिड ही है बेसिकली दोनों ही। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास है बेस, ये देखो पहले बेस ये थी, पहले ही लगाया फैट एफेक्ट्स, इसके अंदर से बेस इनहेंसर को बूस्ट किया है, और ये मास्टर लिमिटिंग पे आउटपुट कम किया है, बस और कुछ नहीं किया। उसके बाद कंप्रेसर लिया है, जो कि साइड चेन है मेरी किक से, मतलब जब जब किक आएगी बेस डिप होती रहेगी थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद में डिकैपिटेटर लिया है, सैचुरेटर, थोड़ा सा और बेस को
कट थ्रू कराने के लिए, ताकि इसमें मैं और डिस्टॉर्शन डाल के इसको कट थ्रू करा सकूं। फिर यहाँ पर एक EQ लिया है वापस से, और ये वाला ऐसा चॉप किया है। अगर हेडफोन वगैरह अच्छे पहने हैं तो सुनाई दे रहा होगा। ये स्पीकर से मैं सुनो और आवाज़ बढ़ा लेना, और मैं बता रहा हूँ अब मैं आवाज़ कम कर रहा हूँ, तो आवाज़ फटाफट कम कर लो। ठीक है, ये हो गई जी, ये हमारी बेस हो गई। अब उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे तुम्बी वगैरह है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखो बेस और ये ड्रम सेक्शन सुन लेते हैं पूरा। ये देखो, बेस के जो प्लगइन से ऑफ करता हूँ।
होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का भंग चढ़ा गो। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का भंग चढ़ा गोरी गुलाल मलाया मुट्ठी में। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का भंग चढ़ा गोरी। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती। होली की मस्ती में देख। होली की मस्ती में देखे आज। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का भंग चढ़ा गोरी गुलाल मलाया मुट्ठी में। होली की मस्ती में देखे आज सारी बस्ती में रंग का भंग चढ़ा गोरी गुलाल मलाया मुट्ठी में। होली की मस्ती में देखे। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिलके। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिलके हम खेलेंगे होली। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिल। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिलके हम खेलेंगे होली। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिलके हम खेलेंगे होली। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिलके हम खेलेंगे होली। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली खासी है मौका आ गया री मिलके हम खेलेंगे होली।
बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली, खासी ये मौका आ गया। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली, खासी ये मौका आ गया री मिल। बाहर को आजा री आजा हम खेलेंगे होली, खासी ये मौका आ गया।